苏婉堂，你还以为你是苏家的千金大小姐呢？如今你那4个养星，爱的人可是我啊！婉堂呀，我的宝贝孙女儿，傅林州那小子第99次提亲了，你还要拒绝吗？爷爷老了，只希望有人能护住你。我和你约定，不放弃治疗，我们要一起努力，成为更好的人。我想起来了，那个小男孩是林州。我奉劝你的兄弟四人，尽可和你婉儿离席，否则我会让你在明朝混不下去。婉婉，你真的想好了？我有点怕。婉婉，你知道吗？我等这一刻等得太久了。ओह तारा, अभी भी तुम्हें लगता है तुम सिन्हा फैमिली की लाडली बेटी हो? अब तुम्हारे वो 4 अडॉप्टेड भाई मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। देखो, तुम सबके सब आओ, पड़ोस के कमरे में काफी वक्त से तड़प रही हो, जल्दी से ये जहरीली खिचड़ी पी लो, फिर तुम्हें और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ? तुम ठीक हो? तारा, हद में रहो। अदिति ने इतने अच्छे से तुम्हें खिचड़ी खिलाई और तुमने उसे धक्का दे दिया। तुम्हें पता भी है, अदिति ने पूरी दोपहर ये खिचड़ी बनाने में लगा दी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। भाइयों प्लीज ऐसे मत करो, शायद मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है। तारा प्लीज गुस्सा मत करो। तुमने अदिति को चोट पहुंचाई, हाउस अरेस्ट में होते हुए भी तुम्हें पछतावा नहीं है? जिसे माफी मांगनी चाहिए वो यही है ना? मैं तारा सिन्हा फैमिली की लाडली बेटी, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाइयों का प्यार सिन्हा फैमिली के सपोर्ट पर पलने वाली एक चैरिटी केस छीन लेगी। भाई, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैं अदिति पर भरोसा करता हूं। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझती, तुम कुछ और दिन तक बंद रहोगी। आकाश भाई, इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है? मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकता जो गलती करे और उसे मानने से इनकार करे। तारा, अगर तुम मर गई तो मैं सिन्हा फैमिली की असली मालकिन बन जाऊंगी। इस जिंदगी में मैंने गलत लोगों से प्यार किया। अगर अगला जन्म मिला तो मैं सबसे हिसाब चुकता करूंगी। दादा,
पर दादा तो पहले ही। हेलो मेरी प्यारी पोती, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो कार्तिक शर्मा 100 बार प्रपोजल दे चुका है, इस बार भी उसे रिजेक्ट करोगी क्या? मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बस इतना चाहता हूँ कोई हो जो तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दे। कार्तिक का प्रपोजल? रुको, ये तो 6 महीने पहले हुआ था। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ? पिछली जिंदगी में उन 4 एहसान फरामोशों के लिए मैंने फैमिली बिजनेस दूसरों के हाथ में दे दिया और मैं दादा को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। इस बार जो मेरा है मैं वापस लूंगी। दादा, जैसा आप चाहें, मैं अगले हफ्ते कार्तिक से शादी करूंगी। तुमने पहले जो शेयर्स अपने 4 अडॉप्टेड भाइयों को बांटे थे, मैंने सब वापस ले लिए हैं। जब वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं बन सकते तो उनका उन शेयर्स को रखना ठीक नहीं है। इस दौरान थोड़ा रेस्ट लो। अगले हफ्ते ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद तुम कार्तिक से शादी करोगी। Drama wave. वो ये पानी अजीब सा टेस्ट कर रहा है, इसमें क्या मिला है? तुमने हाल फिलहाल अपने बिहेवियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने खासकर तुम्हें सीधा करने के लिए इसमें कुछ मिला दिया। हे अदिति, जब तुम थोड़ा बेटर फील करोगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे आइडल के कॉन्सर्ट को दिखाने ले जाऊंगा। मैं भी मैंने एक नई रेस कार खरीदी है। जब तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें राइड पर ले जाऊंगा। अदिति, जो भी तुम चाहो बस बता दो, हम तुम्हारी पसंद की हर चीज ला देंगे। मेरे भाइयों, तुम सब कितने अच्छे हो, लेकिन अगर तारा को पता चल गया तो क्या वो अपसेट नहीं होगी? चिंता मत करो, तारा इतनी छोटी सोच वाली नहीं है, और वैसे भी उसकी चीजें असल में हमारी ही तो हैं। मुझे यानी सिन्हा फैमिली की असली बेटी को स्टोर रूम में रहने पर मजबूर कर दिया गया और तुम सब अडॉप्टेड और बाहर वाले यहाँ ऐश कर रहे हो, सिन्हा फैमिली का खाना पीना उड़ा रहे हो। कितनी बेशर्मी है। बहुत हो गया। ये मेरा कमरा है, क्या तुमने परमिशन ली थी इसे यहाँ लाने से पहले? तारा, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन भाइयों ने कहा इस रूम में ज्यादा धूप आती है, उन्होंने ही जबरदस्ती कहा। अगर पता है तो यहाँ से निकलो। तारा, अदिति बीमार है, 2 दिन तुम्हारे रूम में रह लेने से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाने के बाद वो चली जाएगी। हाँ, तुमने खुद कहा था ना, अदिति तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, बस कुछ दिन के लिए उसे रहने दो। पकड़ कर दिखाओ। मेरा खिलौना वापस दो, मुझे उससे खेलना है। वापस दो मेरा खिलौना। दर्द हो रहा है? हाँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तारा की बात माननी चाहिए थी। कैसे भाई हो तुम? ऐसे करते हैं क्या? सॉरी, गलती मेरी है। आज के बाद तारा जो चाहेगी मैं वही दिलाऊंगा। मेरे भाई जो हमेशा कहते थे कि वो मेरी बात मानेंगे, असल में चाहते थे कि मैं दूसरों के लिए झुक जाऊं। तारा, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मैं भी चली जाती हूँ। कौन जा रहा है? भाई भाई भाई, सब मेरी गलती है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए था, मुझे तारा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, उसके रूम में इतनी देर नहीं रहना चाहिए था। कोई बात नहीं। तारा,
आदिति बस बीमार है। वो कुछ दिन तक तुम्हारे रूम में रह रही है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वो तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती। अगर वो कुछ छीनना नहीं चाहती तो तुम्हारा मेरे लिए प्यार कहाँ चला गया? मैं एक बार और कह रही हूं, ये मेरा रूम है, वो यहां रहने लायक नहीं है। तारा, अगर तुम हम में से किसी से शादी करना चाहती हो तो अपना ये बिहेवियर बदल दो, वरना हम अदिति से शादी करना पसंद करेंगे। किसने कहा मुझे तुम में से किसी से शादी करनी है? तारा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम हम चारों में से किसी एक से शादी करोगी। तारा, तुम हम में से किसी से शादी नहीं करना चाहती, पर जब भी हम तुम्हें कुछ देते हैं तुम उसे खजाने की तरह रखती हो। पिछली जिंदगी में जितना इन चीजों को कीमती समझती थी, आज उतनी ही नफरत होती है। तारा, ये मेरी पहली रेस विनिंग ट्रॉफी है। मैं चाहता हूं तुम रखो। थैंक यू। अच्छा, तो फिर तुम सबको दिखाती हूं कि मैं इन चीजों के साथ असल में क्या करती हूं। अरे तुम तारा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। ये वो ग्लास बॉल है जो हर्षद भाई ने मुझे दी थी, और ये वो पेपर क्रेन है जो रोहन भाई ने फोल्ड किया था। इसमें उन्हें 3 दिन लगे थे। तुम पागल हो गई हो? अपने आप को देखो। क्या तुम अब भी हमारी बहन जैसी लगती हो? क्या तुम सिन्हा फैमिली की बड़ी बेटी जैसी लगती हो? भाई, गलती तो साफ साफ मेरी थी। फिर आपने दादा से क्यों कहा कि आप मेरी जगह सजा लेंगे? तुम सिन्हा फैमिली की बड़ी बेटी हो, हमारी कीमती बहन। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। भाई, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैं अदिति पर भरोसा करता हूं। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझती, तुम कुछ और दिन तक बंद रहोगी। भाई, ये सच में पागल हो चुकी है। ये घर दादा ने मुझे दिया था। मैं अभी अदिति को यहां से निकलने को कह रही हूं। अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं तो तुम सब भी चले जाओ। अदिति, अदिति, कोई है? मेरे रूम से सारा कचरा बाहर निकाल दो। मिस, आपके लिए एक पार्सल आया है। रिंग मिल गई। ये शर्मा फैमिली की विरासत है। पसंद आई क्या? मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, रिंग भी रेडी है और वेडिंग ड्रेस भी। और तुम कहती हो तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती?
तारा, तुम देर क्यों कर रही हो? अभी के अभी माफी मांगो। ठीक है, माफी मांग लेती हूँ। पहले मेरा फोन दो। पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए जाने दिया। अगली बार सिर्फ माफी काम नहीं आएगी। बस ये बात यहीं खत्म होती है, इसकी दोबारा बात नहीं होगी। जब तुम लोगों को मेरी रेपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं, तो मैं भी किसी पर रहम नहीं करूंगी। अपनी पिछली जिंदगी से जो सीखा, उसके बाद शुक्र है दादा ने मेरी मदद की सिन्हा फैमिली के वारिस की ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई करने में। सब सुन लो, मैं केल्टन के सबसे अमीर सिन्हा फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, तारा सिन्हा। मैंने अपने वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजाइनर के साथ हुई सारी कॉन्वर्सेशंस पोस्ट कर दी हैं, साथ ही अपने ओरिजिनल डिजाइन्स भी। तो अब बोलो, कौन मांगेगा माफी? आदिति तो पूरी गोल्ड डिगर निकली। पता नहीं क्या तरीके यूज करे होंगे जिससे चारों भाई सिन्हा फैमिली की बेटी को इग्नोर करके उसकी परवाह करते हैं। अगर ऐसा है तो चीटर सिर्फ आदिति ही हो सकती है। देखो, ये सच नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। अगर मुझ पे चीटर का टैग लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तारा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पहले ही अदिति को चोट पहुंचा चुकी हो। सबको हमारी आइडेंटिटी बताकर तुम खुश हो रही हो ना? अगर तुम सबके सामने ये कह दो कि तुमने ऑनलाइन जो पोस्ट किया था वो झूठ है, तो मैं ये बात भूल ब्लेम जाऊंगा। तो मुझे देना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने सच सामने ला दिया, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। तारा, आज जो तुमने किया उसने मुझे बहुत निराश किया है। हेलो बेटा तारा, तुम्हारी और कार्तिक की शादी परसों फिक्स हो चुकी है, तैयारी कर लो। हाँ, समझ गई दादा। तारा, मान लिया तुमने अपना नाम साफ कर लिया हो, पर क्या हुआ? चारों भाई मुझे मना रहे हैं, परसों सब मुझसे शादी कर रहे हैं। तारा, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं आदिति से अपनी शादी कैंसिल कर सकता हूँ। हम दोनों फिर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुशी चाहती हूँ।
ओह तारा, अभी भी तुम्हें लगता है तुम सिन्हा फैमिली की लाडली बेटी हो? अब तुम्हारे वो 4 अडॉप्टेड भाई मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। देखो। तुम सबके सब आओ, पड़ोस के कमरे में काफी वक्त से तड़प रही हो, जल्दी से ये जहरीली खिचड़ी पी लो, फिर तुम्हें और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ? तुम ठीक हो? तारा, हाथ में रहो। अदिति ने इतने अच्छे से तुम्हें खिचड़ी खिलाई और तुमने उसे धक्का दे दिया। तुम्हें पता भी है, अदिति ने पूरी दोपहर ये खिचड़ी बनाने में लगा दी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। भाइयों प्लीज ऐसे मत करो, शायद मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है। तारा प्लीज गुस्सा मत करो। तुमने अदिति को चोट पहुंचाई, हाउस अरेस्ट में होते हुए भी तुम्हें पछतावा नहीं है? जिसे माफी मांगनी चाहिए वो यही है ना? मैं तारा सिन्हा फैमिली की लाडली बेटी, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाइयों का प्यार सिन्हा फैमिली के सपोर्ट पर पलने वाली एक चैरिटी केस छीन लेगी। भाई, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैं अदिति पर भरोसा करता हूँ। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझती, तुम कुछ और दिन तक बंद रहोगी। आकाश भाई, इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है? मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकता जो गलती करे और उसे मानने से इनकार करे। तारा, अगर तुम मर गई तो मैं सिन्हा फैमिली की असली मालकिन बन जाऊंगी। इस जिंदगी में मैंने गलत लोगों से प्यार किया, अगर अगला जन्म मिला तो मैं सबसे हिसाब चुकता करूंगी। दादा? पर दादा तो पहले ही। हेलो, मेरी प्यारी पोती, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो कार्तिक शर्मा 100 बार प्रपोजल दे चुका है, इस बार भी उसे रिजेक्ट करोगी क्या? मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बस इतना चाहता हूँ कोई हो जो तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दे। कार्तिक का प्रपोजल? रुको, ये तो 6 महीने पहले हुआ था। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ? पिछली जिंदगी में उन 4 एहसान फरामोशों के लिए मैंने फैमिली बिजनेस दूसरों के हाथ में दे दिया और मैं दादा को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। इस बार जो मेरा है मैं वापस लूंगी। दादा, जैसा आप चाहें, मैं अगले हफ्ते कार्तिक से शादी करूंगी। तुमने पहले जो शेयर्स अपने 4 अडॉप्टेड भाइयों को बांटे थे, मैंने सब वापस ले लिए हैं। जब वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं बन सकते तो उनका उन शेयर्स को रखना ठीक नहीं है। इस दौरान थोड़ा रेस्ट लो। अगले हफ्ते ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद तुम कार्तिक से शादी करोगी। Drama wave. ये पानी अजीब सा टेस्ट कर रहा है, इसमें क्या मिला है?
तुमने हाल फिलहाल अपने बिहेवियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने खासकर तुम्हें सीधा करने के लिए इसमें कुछ मिला दिया। हे अदिति, जब तुम थोड़ा बेटर फील करोगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे आइडल के कॉन्सर्ट को दिखाने ले जाऊंगा। मैं भी मैंने एक नई रेस कार खरीदी है। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं राइड पर ले जाऊंगा। अदिति, जो भी तुम चाहो बस बता दो, हम तुम्हारी पसंद की हर चीज ला देंगे। मेरे भाइयों, तुम सब कितने अच्छे हो, लेकिन अगर तारा को पता चल गया तो क्या वो अपसेट नहीं होगी? चिंता मत करो, तारा इतनी छोटी सोच वाली नहीं है, और वैसे भी उसकी चीजें असल में हमारी ही तो हैं। मुझे यानी सिन्हा फैमिली की असली बेटी को स्टोर रूम में रहने पर मजबूर कर दिया गया, और तुम सब अडॉप्टेड और बाहर वाले यहाँ ऐश कर रहे हो, सिन्हा फैमिली का खाना पीना उड़ा रहे हो। कितनी बेशर्मी है। बहुत हो गया। ये मेरा कमरा है, क्या तुमने परमिशन ली थी इसे यहाँ लाने से पहले? तारा, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन भाइयों ने कहा इस रूम में ज्यादा धूप आती है, उन्होंने ही जबरदस्ती कहा। अगर पता है तो यहाँ से निकलो। तारा, अदिति बीमार है, 2 दिन तुम्हारे रूम में रह लेने से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाने के बाद वो चली जाएगी। हाँ, तुमने खुद कहा था ना, अदिति तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, बस कुछ दिन के लिए उसे रहने दो। पकड़ कर दिखाओ। मेरा खिलौना वापस दो, मुझे इससे खेलना है। वापस दो मेरा खिलौना। दर्द हो रहा है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तारा की बात माननी चाहिए थी। कैसे भाई हो तुम? ऐसे करते हैं क्या? सॉरी, गलती मेरी है। आज के बाद तारा जो चाहेगी मैं वही दिलाऊंगा। मेरे भाई जो हमेशा कहते थे कि वो मेरी बात मानेंगे, असल में चाहते थे कि मैं दूसरों के लिए झुक जाऊं। तारा, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मैं भी चली जाती हूँ। कौन जा रहा है? भाई भाई भाई, सब मेरी गलती है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए था, मुझे तारा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, उसके रूम में इतनी देर नहीं रहना चाहिए था। कोई बात नहीं तारा, आदिति बस बीमार है, वो कुछ दिन तक तुम्हारे रूम में रह रही है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वो तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती। अगर वो कुछ छीनना नहीं चाहती तो तुम्हारा मेरे लिए प्यार कहाँ चला गया? मैं एक बार और कह रही हूँ, ये मेरा रूम है, वो यहाँ रहने लायक नहीं है। तारा, अगर तुम हम में से किसी से शादी करना चाहती हो तो अपना ये बिहेवियर बदल दो, वरना हम अदिति से शादी करना पसंद करेंगे। किसने कहा मुझे तुम में से किसी से शादी करनी है? तारा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम हम चारों में से किसी एक से शादी करोगी। तारा, तुम हम में से किसी से शादी नहीं करना चाहती, पर जब भी हम तुम्हें कुछ देते हैं तुम उसे खजाने की तरह रखती हो। पिछली जिंदगी में जितना इन चीजों को कीमती समझती थी, आज उतनी ही नफरत होती है। तारा, ये मेरी पहली रेस विनिंग ट्रॉफी है, मैं चाहता हूं तुम रखो। थैंक यू। अच्छा, तो फिर तुम सबको दिखाती हूँ कि मैं इन चीजों के साथ असल में क्या करती हूँ। तारा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। ये वो ग्लास बॉल है जो हर्षद भाई ने मुझे दी थी, और ये वो पेपर क्रेन है जो रोहन भाई ने फोल्ड किया था। इसमें उन्हें 3 दिन लगे थे। तुम पागल हो गई हो? अपने आप को देखो, क्या तुम अब भी हमारी बहन जैसी लगती हो? क्या तुम सिन्हा फैमिली की बड़ी बेटी जैसी लगती हो? भाई, गलती तो साफ साफ मेरी थी, फिर आपने दादा से क्यों कहा कि आप मेरी जगह सजा लेंगे? तुम सिन्हा फैमिली की बड़ी बेटी हो, हमारी कीमती बहन, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। भाई, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैं अदिति पर भरोसा करता हूं। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझती, तुम कुछ और दिन तक बंद रहोगी। भाई, ये सच में पागल हो चुकी है। ये घर दादा ने मुझे दिया था। मैं अभी अदिति को यहाँ से निकलने को कह रही हूँ। अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं तो तुम सब भी चले जाओ। अदिति, अदिति, कोई है? मेरे रूम से सारा कचरा बाहर निकाल दो।
मिस, आपके लिए एक पार्सल आया है। रिंग मिल गई। ये शर्मा फैमिली की विरासत है, पसंद आई क्या? मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, रिंग भी रेडी है और वेडिंग ड्रेस भी। और तुम कहती हो तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती?
तारा, तुम देर क्यों कर रही हो? अभी के अभी माफी मांगो। ठीक है, माफी मांग लेती हूँ। पहले मेरा फोन दो। पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए जाने दिया। अगली बार सिर्फ माफी काम नहीं आएगी। बस ये बात यहीं खत्म होती है, इसकी दोबारा बात नहीं होगी। जब तुम लोगों को मेरी रेपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं, तो मैं भी किसी पर रहम नहीं करूंगी। अपनी पिछली जिंदगी से जो सीखा, उसके बाद शुक्र है दादा ने मेरी मदद की सिन्हा फैमिली के वारिस की ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई करने में। सब सुन लो, मैं केल्टन के सबसे अमीर सिन्हा फैमिली की एक लौती वारिस हूँ, तारा सिन्हा। मैंने अपने वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजाइनर के साथ हुई सारी कॉन्वर्सेशंस पोस्ट कर दी हैं, साथ ही अपने ओरिजिनल डिजाइन्स भी। तो अब बोलो, कौन मांगेगा माफी? आदिति तो पूरी गोल्ड डिगर निकली। पता नहीं क्या तरीके यूज करे होंगे जिससे चारों भाई सिन्हा फैमिली की बेटी को इग्नोर करके उसकी परवाह करते हैं। अगर ऐसा है तो चीटर सिर्फ आदिति ही हो सकती है। देखो, ये सच नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। अगर मुझ पे चीटर का टैग लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तारा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पहले ही अदिति को चोट पहुंचा चुकी हो। सबको हमारी आइडेंटिटी बताकर तुम खुश हो रही हो ना? अगर तुम सबके सामने ये कह दो कि तुमने ऑनलाइन जो पोस्ट किया था वो झूठ है, तो मैं ये बात भूल ब्लेम जाऊं। तो मुझे लेना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने सच सामने ला दिया, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। तारा, आज जो तुमने किया उसने मुझे बहुत निराश किया है। हेलो बेटा तारा, तुम्हारी और कार्तिक की शादी परसों फिक्स हो चुकी है, तैयारी कर लो। हाँ, समझ गई दादा। तारा, मान लिया तुमने अपना नाम साफ कर लिया हो, पर क्या हुआ? चारों भाई मुझे मना रहे हैं, परसों सब मुझसे शादी कर रहे हैं। तारा, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं आदिति से अपनी शादी कैंसिल कर सकता हूँ। हम दोनों फिर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुशी चाहती हूँ। मैं तारा सिन्हा, सिन्हा फैमिली की लाडली बेटी, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाइयों का प्यार सिन्हा फैमिली के सपोर्ट पर पलने वाली एक चैरिटी केस छीन लेगी।
भाई तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैं अदिति पर भरोसा करता हूं। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझती, तुम कुछ और दिन तक बंद रहोगी। आकाश भाई, इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है? मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकता जो गलती करे और उसे मानने से इनकार करे। तारा, अगर तू मर गई तो मैं सिन्हा फैमिली की असली मालकिन बन जाऊंगी। इस जिंदगी में मैंने गलत लोगों से प्यार किया। अगर अगला जन्म मिला तो मैं सबसे हिसाब चुकता करूंगी। दादा? पर दादा तो पहले ही। हेलो, मेरी प्यारी पोती, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो कार्तिक शर्मा 100 बार प्रपोजल दे चुका है। इस बार भी उसे रिजेक्ट करोगी क्या? मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बस इतना चाहता हूँ कोई हो जो तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दे। कार्तिक का प्रपोजल? रुको, ये तो 6 महीने पहले हुआ था। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ? पिछली जिंदगी में उन 4 एहसान फरामोशों के लिए मैंने फैमिली बिजनेस दूसरों के हाथ में दे दिया और मैं दादा को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। इस बार जो मेरा है मैं वापस लूंगी। दादा, जैसा आप चाहें, मैं अगले हफ्ते कार्तिक से शादी करूंगी। तुमने पहले जो शेयर्स अपने 4 अडॉप्टेड भाइयों को बांटे थे, मैंने सब वापस ले लिए हैं। जब वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं बन सकते तो उनका उन शेयर्स को रखना ठीक नहीं है। इस दौरान थोड़ा रेस्ट लो। अगले हफ्ते ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद तुम कार्तिक से शादी करोगी। ड्रामा वेव। ये पानी अजीब सा टेस्ट कर रहा है। इसमें क्या मिला है? तुमने हाल फिलहाल अपने बिहेवियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने खासकर तुम्हें सीधा करने के लिए इसमें कुछ मिला दिया। हे अदिति, जब तुम थोड़ा बेटर फील करोगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे आइडल के कॉन्सर्ट को दिखाने ले जाऊंगा। मैं भी मैंने एक नई रेस कार खरीदी है। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं राइड पर ले जाऊंगा। अदिति, जो भी तुम चाहो बस बता दो, हम तुम्हारी पसंद की हर चीज ला देंगे। मेरे भाइयों, तुम सब कितने अच्छे हो, लेकिन अगर तारा को पता चल गया तो क्या वो अपसेट नहीं होगी? चिंता मत करो, तारा इतनी छोटी सोच वाली नहीं है, और वैसे भी उसकी चीजें असल में हमारी ही तो हैं। मुझे यानी सिन्हा फैमिली की असली बेटी को स्टोर रूम में रहने पर मजबूर कर दिया गया और तुम सब अडॉप्टेड और बाहर वाले यहाँ ऐश कर रहे हो, सिन्हा फैमिली का खाना पीना उड़ा रहे हो। कितनी बेशर्मी है। बहुत हो गया। ये मेरा कमरा है, क्या तुमने परमिशन ली थी इसे यहाँ लाने से पहले? तारा, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन भाइयों ने कहा इस रूम में ज्यादा धूप आती है, उन्होंने ही जबरदस्ती कहा। अगर पता है तो यहाँ से निकलो। तारा, अदिति बीमार है, 2 दिन तुम्हारे रूम में रह लेने से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाने के बाद वो चली जाएगी। हाँ, तुमने खुद कहा था ना, अदिति तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, बस कुछ दिन के लिए उसे रहने दो। पकड़ कर
दर्द हो रहा है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तारा की बात माननी चाहिए थी। कैसे भाई हो तुम? ऐसे करते हैं क्या? सॉरी, गलती मेरी है। आज के बाद तारा जो चाहेगी मैं वही दिलाऊंगा। मेरे भाई जो हमेशा कहते थे कि वो मेरी बात मानेंगे, असल में चाहते थे कि मैं दूसरों के लिए झुक जाऊं। तारा, मुझे पता है मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मैं भी चली जाती हूँ। कौन जा रहा है? भाई 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 भाई, सब मेरी गलती है। सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे तारा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। उसके रूम में इतनी देर नहीं रहना चाहिए था। कोई बात नहीं। तारा, आदिति बस बीमार है। वो कुछ दिन तक तुम्हारे रूम में रह रही है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वो तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती। अगर वो कुछ छीनना नहीं चाहती तो तुम्हारा मेरे लिए प्यार कहाँ चला गया? मैं एक बार और कह रही हूँ, ये मेरा रूम है, वो यहाँ रहने लायक नहीं है। तारा, अगर तुम हम में से किसी से शादी करना चाहती हो तो अपना ये बिहेवियर बदल दो, वरना हम अदिति से शादी करना पसंद करेंगे। किसने कहा मुझे तुम में से किसी से शादी करनी है? तारा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम हम चारों में से किसी एक से शादी करोगी। तारा, तुम हम में से किसी से शादी नहीं करना चाहती, पर जब भी हम तुम्हें कुछ देते हैं तुम उसे खजाने की तरह रखती हो। पिछली जिंदगी में जितना इन चीजों को कीमती समझती थी, आज उतनी ही नफरत होती है। तारा, ये मेरी पहली रेस विनिंग ट्रॉफी है। मैं चाहता हूं तुम रखो। थैंक यू। अच्छा, तो फिर तुम सबको दिखाती हूँ कि मैं इन चीजों के साथ असल में क्या करती हूँ। तारा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। ये वो ग्लास बॉल है जो हर्षद भाई ने मुझे दी थी, और ये वो पेपर क्रेन है जो रोहन भाई ने फोल्ड किया था। इसमें उन्हें 3 दिन लगे थे। तुम पागल हो गई हो? अपने आप को देखो। क्या तुम अब भी हमारी बहन जैसी लगती हो? क्या तुम सिन्हा फैमिली की बड़ी बेटी जैसी लगती हो? भाई, गलती तो साफ साफ मेरी थी। फिर आपने दादा से क्यों कहा कि आप मेरी जगह सजा लेंगे? तुम सिन्हा फैमिली की बड़ी बेटी हो, हमारी कीमती बहन। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। भाई, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैं अदिति पर भरोसा करता हूं। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझती, तुम कुछ और दिन तक बंद रहोगी। भाई, ये सच में पागल हो चुकी है। ये घर दादा ने मुझे दिया था। मैं अभी अदिति को यहाँ से निकलने को कह रही हूँ। अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं तो तुम सब भी चले जाओ। अदिति, अदिति, कोई है? मेरे रूम से सारा कचरा बाहर निकाल दो। मिस, आपके लिए एक पार्सल आया है। रिंग मिल गई। ये शर्मा फैमिली की विरासत है। पसंद आई क्या? मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, रिंग भी रेडी है और वेडिंग ड्रेस भी। और तुम कहती हो तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती?
तारा, तुम देर क्यों कर रही हो? अभी के अभी माफी मांगो। ठीक है, माफी मांग लेती हूँ। पहले मेरा फोन दो। पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए जाने दिया। अगली बार सिर्फ माफी काम नहीं आएगी। बस ये बात यहीं खत्म होती है, इसकी दोबारा बात नहीं होगी। जब तुम लोगों को मेरी रेपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं, तो मैं भी किसी पर रहम नहीं करूंगी। अपनी पिछली जिंदगी से जो सीखा, उसके बाद शुक्र है दादा ने मेरी मदद की सिन्हा फैमिली के वारिस की ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई करने में। सब सुन लो, मैं केल्टन के सबसे अमीर सिन्हा फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, तारा सिन्हा। मैंने अपने वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजाइनर के साथ हुई सारी कॉन्वर्सेशंस पोस्ट कर दी हैं, साथ ही अपने ओरिजिनल डिजाइन्स भी। तो अब बोलो, कौन मांगेगा माफी? आदिति तो पूरी गोल्ड डिगर निकली। पता नहीं क्या तरीके यूज करे होंगे जिससे चारों भाई सिन्हा फैमिली की बेटी को इग्नोर करके उसकी परवाह करते हैं। अगर ऐसा है तो चीटर सिर्फ आदिति ही हो सकती है। देखो, ये सच नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। अगर मुझ पे चीटर का टैग लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तारा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पहले ही अदिति को चोट पहुंचा चुकी हो। सबको हमारी आइडेंटिटी बताकर तुम खुश हो रही हो ना? अगर तुम सबके सामने ये कह दो कि तुमने ऑनलाइन जो पोस्ट किया था वो झूठ है, तो मैं ये बात भूल ब्लेम जाऊं। तो मुझे देना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने सच सामने ला दिया, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। तारा, आज जो तुमने किया उसने मुझे बहुत निराश किया है। हेलो बेटा तारा, तुम्हारी और कार्तिक की शादी परसों फिक्स हो चुकी है, तैयारी कर लो। हाँ, समझ गई दादा। तारा, मान लिया तुमने अपना नाम साफ कर लिया हो, पर क्या हुआ? चारों भाई मुझे मना रहे हैं, परसों सब मुझसे शादी कर रहे हैं। तारा, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं आदिति से अपनी शादी कैंसिल कर सकता हूँ। हम दोनों फिर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुशी चाहती हूँ।